अब भगवान गए, ब्रह्मा जी को पता चला, भगवान ने तो वरदान दिया है कि करदम ऋषि के यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, इनका विवाह हुआ नहीं है। तो शैशम मनु जी महाराज को बोले, बेटा मनु तुरंत जा और देवहूति का विवाह जो है वो करदम ऋषि के साथ संपन्न कर। क्यों? भगवान ने कहा आएंगे तो तुम्हारी पुत्री को भगवान की माता होने का सौभाग्य मिलेगा। अब जैसे बात पता चली, तब मनु जी महाराज अपनी धर्मपत्नी शत्रुपा जी और देवहूति को लेकर के करदम ऋषि के आश्रम पहुंचे। ये देखो सरकार, आपको बता दूं, पहले जितना छूट माताओं को दिया जाता था विवाह के लिए, उतना तो शायद पुरुषों को भी नहीं दिया जाता। हाँ, स्वयंवर का नाम सुने हो ना, है? माताओं को छूट था जिसके साथ शायद विवाह कर ले, और माले की जाती थी मेरी पसंद का होगा तो ठीक, वरना रिजेक्ट। स्वयं वधू सुने हो क्या? है कि लड़का जाता था, स्वयंवर होता, अर्थात माताओं को छूट था। तो यहां पर करदम ऋषि है, मनु जी महाराज शत्रुपा जी अपनी कन्या को लेकर के गए, बेटी विवाह के लिए लेकर जा रहे, पर देख लेना ससुराल जचे तो हाँ बोलना, नहीं तो रहने देना। ये जो दिखाने विखाने का परंपरा नबी का नहीं है, ये सचिव से चलते आ रहे सरकार। ये कलयुगी परंपरा नहीं है कि पहले तुम संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद में फिर आगे का बात करेंगे। अब देखो सरकार लीला क्या बंधी। करदम ऋषि के आश्रम पहुंचे मनु जी महाराज, शत्रुपा जी और बेटी देवहूति, 3 लोग पहुंचे। पहले तो सोफा सेट था नहीं कि भैया आओ खुदे बैठ जाओ, पहले तो आसन लगाना पड़ता था, चटाई इत्यादि। अब भैया वो भी महाराज के यहाँ पहुंचे हो, संत के यहाँ, वहां पर क्या मिलेगा? पूसा का चटाई तो मिलेगा, डंडलप का गद्दा थोड़ी मिलने वाला है। अब वो जो है जितने लोग आए हैं उतना आसन लगाए, ये भी है भैया, अगर जितने आए उतना आसन चाहिए कि एक ही चटाई पर सब जन बैठ जाओ, कैसे बैठ जाओगे? तो 3 लोग आए, 3 आसन यहां पर बिछाए। करदम ऋषि 3 क्यों बिछाए? करदम ऋषि विचार करते हैं, राजा अपनी कन्या को लेकर के आया है, मतलब विवाह करवाने ही। अगर ऐसे काम से आया होता तो राजा अकेले आता, अपनी बिटिया को साथ में क्यों लेकर के आता? तो मैं परीक्षा लेता हूं बिटिया का। राजा अगर कहीं मेरे बिछाए हुए आसन पर कहीं ये बैठ गई तो समझो भैया ये तो जीवन भर मुझको अपनी उंगली पर नचाएगी। क्यों? मेरे दिए हुए आसन, मतलब मैं इसका होने वाला पति हूं, और उस पत्नी को धिक्कार, जब पति आसन लगा के दे तब मैडम जाकर के बैठे। भैया पत्नी राम आसन लगाए, अब पतिदेव बैठे तो ठीक है, लेकिन यहां पर तो परीक्षा लेने के लिए अब आसन लगाए। अब देखिए देवहूति का संस्कार क्या कहता है। देवहूति विचार करती है, मेरे पिताजी मुझको लेकर के आए हैं, मतलब इसका अर्थ क्या है कि इनका विवाह मेरे साथ संपन्न करवाना चाहते हैं, और ये मेरे होने वाले पति हैं, इन्होंने आसन बिछाया है, बैठ जाऊंगी तो अपमान है? नहीं बैठूंगी तो आसन का अपमान है, धर्म संकट है। अब कोई मान लो आप घर पहुंचो और कोई आपके लिए बढ़िया आसन लगाए और दरवाजे में खोल के, नहीं नहीं मैं जाता हूँ, बहुत सारा काम है, अभी बाद में बैठूंगी, और खड़े खड़े पता चला आधा घंटा बात ही कर लिया आपके साथ। अब आप कुर्सी लगाए लेकिन वो बैठा नहीं, मन में देख रहे हो मेरे यहाँ बैठा नहीं, अगले बार ये आएगा तो कुर्सी का चटाई देने वाला नहीं हूं। आसन लगा, नहीं बैठे तो आसन का अपमान। अब जो है धर्म संकट में पड़ गई कौन? देवहूति। अब देखिए देवहूति विचार करती है, क्या करो जिससे सफल भी हो जाऊं और कुछ ना हो। यहां पर देवहूति मैया, मनु जी महाराज बैठे, शत्रुपा जी बैठी, देवहूति आई, और देवहूति आसन के बगल में जमीन में बैठी और अपना एक हाथ जो है कर कमल को आसन पर टिका देती है, जिससे हुआ क्या? जमीन पर बैठना हो गया और आसन का भी अपमान नहीं हुआ, हाथ को वहां पर टिका देती हैं। दृश्य को देख करके करदम ऋषि बड़े गदगद भये, यह परीक्षा में तो ये सफल हो गई है। मनु जी महाराज ने कहा, मैं अपनी कन्या को आपके अधीनस्थ करना चाहता हूं, आप की दासी बनाना चाहता हूं, इसको आप धर्मपत्नी के रूप पर स्वीकार करें। करदम ऋषि ने कहा, देखो राजा मनु, मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरा ये शर्त है कि मैं तुम्हारी कन्या के साथ तब तक रहूंगा जब तक इसका कोई बेटा ना हो जाए।
और जैसे बेटा हुआ मैं तुम्हारी कन्या को छोड़ करके चला जाऊंगा। अब बताओ, आप लोग होते तो ब्याह कराते हैं। ये पहले ही बोल रहा है कि शर्त ये है कि मैं कन्या को छोड़ करके चला जाऊंगा। ऐसा दामाद कहीं मिलेगा तो रखोगे का? है कोई रखने वाला नहीं है। अब तो माता और पिता दोनों का नजर जो है वो पड़ गया बेटी के ऊपर। बेटी ये तो पहले ही छोड़ने को बोल रहा है, तो बताओ विवाह करना है कि नहीं करना है? बेटा ने कहा मुझे तो ऐसा ही पति चाहिए था। जैसा? अरे ये तपस्या करने के लिए जाएंगे तो इनका तो पुण्य, मैं धर्म पत्नी बनूंगी, इनकी अर्धांगी होंगी, तो मुझे बिना कोई तपस्या के इनका आधा पुण्य ऐसे ही मिल जाएगा। बिना कुछ किए वो तपस्या करेंगे, फल मुझको प्राप्त होगा। अपना तो कल्याण करेंगे करेंगे करेंगे, मेरा कल्याण स्वतः हो जाए। मुझे तो ऐसे ही पति चाहिए जो कल्याणकारी हो। जैसे आप लोग बैठे हो यहां पर, पति पत्नी साथ बैठे हैं हमारे जजमान। अब मुझे बताओ अर्धांगी किसको कहा गया है? इनको कहा गया है कि रिंकू भैया को कहा गया है? अर्धांगी कौन है? आप है। आधा अंग आप हो कि वो है? आधा अंग आप हो। इसी कारण वो बैठे हुए हैं कि भैया मैं जो 1 रुपया पुण्य कमाऊंगा वो 1 रुपया मुझको मिले। अगर कहीं नहीं बैठाएंगे बाजू में ना, तो जो 1 रुपया पुण्य कमाएंगे वो 50 पैसा उनके ट्रांसफर हो जाएगा। अब मिलेगा कितना? 50%। अब पूरा चाहिए तो साथ बैठ करके करना पड़ेगा। कई लोग होते हैं, माता लोग बैठते हैं ना, तो बढ़िया अपने पल्लू पर गठियार बांध देते हैं, ये हमारे पतिदेव हमारे साथ हैं। कौन कौन ऐसा करके बैठा हो? देखो, होते धर्म पत्नी। क्या होते हैं? धर्म पत्नी। अच्छा, कौन कौन है जो अपने अपने धर्म को लेकर के आया हो? सब छोड़ छोड़ करके आए हो? हैं? धीरे धीरे करके नंबर लगेगा। हैं? आजकल तो सबसे बड़ा मुहूर्त इतवार देखते हैं। शहर में तो आओ, बड़ा समस्या है सरकार। सबसे बड़ा शहर में समस्या है इतवार है। रविवार हो तो सबके सब लोग पहुंचे आएंगे, धीरे धीरे पधारेंगे सरकार सब लोग। मैं तो इतवार के दिन जो चेहरा देखे रहूंगा उसको मैं ऐसा नोट करके रखूंगा। हाँ, अंतिम दिवस के दिखे, बीच में नहीं दिखे तो मंच तो सबका नाम ले लेकर के बुलाना है सरकार। ओह, बोले बिटिया ये तो पहले ही छोड़ने को तैयार। बोले मुझे तो ऐसा ही चाहिए जो मेरा भी कल्याण करे। बोले ठीक है। देखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके कोई भी काम करोगे ना तो भगवान जो है निभाते हैं। भगवान ऐसे छोड़ नहीं देते हैं। प्रभु हम आपके भक्त हैं, आप जैसा रखोगे हम वैसा ही रहेंगे। भगवान के ऊपर छोड़ो। अभी देखो, कथा प्रारंभ जब होना था ना, ये वाला है, कितनी रुकावटें आई। महाराज जी कथा अंदर कर लेते, कथा कहीं और हो जाता, पानी गिरेगा, समस्या हो जाता। कितना दिन हुआ समस्या, बस इसके बाद कुछ हुआ। अभी देखो कितना बढ़िया सुंदर घाम निकला हुआ है, हैं? किसके ऊपर भरोसा? आपको, आप थे नहीं थे? मैंने कहा कि इनके ऊपर भरोसा करो। हाँ, बाके बिहारी के ऊपर करो कहा था। बाके बिहारी पर छोड़ो। जब तक ना ये कार्य को हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, भगवान कहते तुम ही करो, जितना हो सके तुम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। और उसके बाद जब छोड़ देते ना, प्रभु करने वाले आप ही हो, आप ही निभाओ, तब भगवान फिर हमारे लिए मार्ग बना करके प्रशस्त कर देते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। समस्या ये है हम लोग भगवान के ऊपर भरोसा करते नहीं। भगवान के ऊपर छोड़ो ना, डरो ना। अरे सरकार जब उन्होंने भेजा है तो वो निभाएंगे, हमको किस बात की चिंता है? साधक ने बड़ा सुंदर कहा है ना, हमारे साथ श्री यदुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री यदुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री यदुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री यदुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे
बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास, रहे हर श्वास, रहे हर श्वास पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री यदुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो इस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री यदु